रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की जमीन चाहिए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के ऐसे खजाने पर कब्जा चाहते हैं जिससे अमेरिका के वारे न्यारे हो जाएंगे। और इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में फंसा हुआ है जेलेंस्की, जिसने अपने देश यूक्रेन के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। आज की चर्चा बहुत ही खास और दिलचस्प होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 सालों में वो फलता फूलता यूक्रेन, जहां भारतीय छात्र खास तौर से एमबीबीएस करने जाया करते थे, उस यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के कई अहम इलाकों पर कब्जा भी कर चुका है। रूस को यह युद्ध रास आ रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों को उसने झेल लिया। भारत और चीन जैसे देशों ने उससे इतना तेल खरीदा कि उसकी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो देश रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से तो नाटो और यूरोपियन यूनियन ही संकट में दिख रहे हैं। साथ ही जिस नाटो का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश को युद्ध की आग में झोंक दिया, उस नाटो का वो 3 साल बाद भी सदस्य नहीं बन पाया। यहां तक कि ताजा तरीन डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को इस संबंध में बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। अब जेलेंस्की ना इधर के रहे ना उधर के, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना वाली स्थिति हो रखी है। अब जेलेंस्की से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो रूस से लड़ने मरने को उतारू ही क्यों हुए, क्योंकि रूस को हमेशा इस बात का डर रहा है कि यूक्रेन के जरिए नाटो उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। अब अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने के बजाय उसे दबाव में लेने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि ट्रंप की नजर यूक्रेन के खजाने पर पड़ गई है। इसके लिए ट्रंप ने भूमिका भी बनानी शुरू कर दी है। ट्रंप का कहना है कि किसी दिन यूक्रेन अगर रूस का हो गया तो अमेरिका ने यूक्रेन को जो अरबों डॉलर की मदद की है वो तो डूब जाएगी। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का पैसा सुरक्षित रहे, जबकि दोस्तों हकीकत यह है कि यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद किसी कंपनी का शेयर या बैंक का फिक्स डिपॉजिट समझकर थोड़ी दी गई थी। एक कहावत है, किसी को चने के झाड़ पर चढ़ा देना। यही काम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को चने के झाड़ पर चढ़ाकर रूस के खिलाफ युद्ध में खड़ा कर दिया। इसीलिए यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद और हथियार दिए गए थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारतीय मुहावरे में कहें तो ट्रंप की बनिया बुद्धि को सारा पैसा तो वापस चाहिए ही, साथ में उसे रिटर्न भी चाहिए। इसलिए वो यूक्रेन से 500 अरब डॉलर का रेयर अर्थ एलिमेंट चाहते हैं। यह 17 दुर्लभ तत्वों का एक समूह है जो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी होता है। सेल फोन, हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। यूक्रेन के पास मौजूद यह खजाना ट्रंप को चाहिए। इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि यह दुनिया में बेहद कम मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से जिस देश के पास इस खजाने तक पहुंच होगी, वो हर उस इंडस्ट्री पर राज करेगा जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होता है। तो ट्रंप 3 तरह से जेलेंस्की पर दबाव बना रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, साथ ही नाटो में शामिल करने से भी मना कर दिया है। दूसरी ओर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मदद चाहिए तो अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर हमें कब्जा दे दो। तीसरी ओर ट्रंप युद्ध खत्म करने के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो लगातार पुतिन और जेलेंस्की से इस बारे में फोन से संपर्क में है। ट्रंप ने साफ कहा है
कि यूक्रेन को समझना होगा कि 2014 से पहले की स्थिति बहाल नहीं हो सकती। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, यानी अमेरिका ने मान लिया है कि क्रीमिया अब रूस का हिस्सा है। लेकिन जिस रूस यूक्रेन युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों यूक्रेनी नागरिक बेघर हो गए हैं, बिजली, पानी, दवा और खाने के लिए उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो युद्ध खत्म होगा कैसे? तो दोस्तों, ये युद्ध तब खत्म होगा जब रूस को विजेता मान लिया जाएगा। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के कब्जाए गए कितने इलाकों को खाली करने पर सहमत होते हैं, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। रूस की आधी जीत तो हो ही चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने से साफ मना कर दिया है। उसे एक गुटनिरपेक्ष परमाणु हथियार विहीन देश के तौर पर रहना कबूलना होगा, यह तय है दोस्तों। इसके साथ ही यूक्रेन को दी गई मदद के बदले और उसके पुनर्निर्माण के नाम पर अमेरिकी कंपनियां रियल अर्थ एलिमेंट्स की तलाश में यूक्रेन को खोदना शुरू कर देंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कुछ टाइम तो बाय कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अगर हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि जो 3 साल पहले रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, आज की तारीख में उसका क्या नतीजा निकला, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब यह है कि 3 साल पहले जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब भी यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं था, और जब रूस से जंग करते हुए यूक्रेन को 3 साल हो रहे हैं, तब भी वो नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन इन 3 सालों में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, वो अमेरिकी मदद का मोहताज बन गया। इस युद्ध से न रूस का ज्यादा नुकसान हुआ, न अमेरिका या नाटो देशों का। एक शख्स जेलेंस्की की अदूरदर्शिता या शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से यूक्रेन जैसा शांत मुल्क बर्बाद हो गया। युद्ध जनता झेलती है। इस युद्ध में हजारों यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के दौरान यूक्रेन रूस से अलग हो गया था। यूक्रेन के लोगों ने एक जनमत संग्रह में रूस से अलग एक स्वतंत्र यूक्रेन देश के पक्ष में वोट दिया था। यूक्रेन की आजादी के बाद दोनों पक्षों में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। फरवरी 2022 से यह लड़ाई भयानक जंग में बदल गई, जो अब तक जारी है। जय हिंद, जय भारत।